अब हम लोग चलते हैं आज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। ये तीनों चारों सवाल को हम लोग बारी बारी हल करेंगे। ठीक है बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है बच्चे। क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया हुआ है वह क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया हुआ है वो उदाहरण संख्या 1 से लिया गया है, इस पे सॉल्यूशन कर दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग उदाहरण नंबर मतलब कि 1 को देखेंगे जिसमें कि सॉल्यूशन किया गया है, इसलिए हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्यूशन करके दे रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बच्चे। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और जिनका गुणनफल 182 हो। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, से ज्ञात करें जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है बच्चे, नहीं यहां पर दो संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है जिनके दोनों संख्याओं का योग दिया हुआ है 27 और दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 182। तो बच्चे हम इस प्रकार के सवाल को जब संख्या ज्ञात करने के लिए देता है और उसको जब संख्याएं पता नहीं रहता है तो हम सर्वप्रथम उनमें से कोई संख्या मानते हैं। जब हम कोई संख्या एक संख्या मान लेते हैं तो दूसरी संख्या मेरा आसानी से निकल जाता है। ठीक है, तो बच्चे अभी तक जितने भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें ताकि इस प्रकार के वीडियो आपके पास जा सके। तो चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ऐसी दो संख्याएं तो हम मानेंगे, जैसे मानते हैं इसमें क्या होता है कि दो संख्याओं का योग 27 है, दो संख्याओं का योग 27 है। तो बच्चे जो दो संख्याओं का योग 27 है तो ये सिंपल चीज है। मानते हैं कि दो संख्या को जोड़ने पर 20 आ रहा है, दो संख्या को जोड़ने पर 20 आ रहा है, तो उसमें से हम अगर मान लेते हैं कि पहली संख्या अगर 11 हो तो दूसरी संख्या क्या करेंगे, दूसरी संख्या इस 20 में से हम 11 को घटा देंगे तो प्राप्त हो जाएगी। ठीक बच्चे, पहली संख्या आपका यदि 11 हो जाती है, मान लेते हैं कि पहली संख्या 11 है, तो हमको दूसरी संख्या प्राप्त करना होता है तो इस 11 को अपने यानी कि दोनों संख्याओं के योग में क्या करेंगे, घटा देंगे। जब दोनों संख्याओं के योग में घटा देंगे तो मेरी दूसरी संख्या निकलकर सामने आ जाएगी, क्योंकि इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर ही ये 20 हुआ है। ठीक है, दो संख्याओं का योग ही 20 है, इसलिए दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे 20 आ जाएगा और इस योग में से पहली संख्या को घटा देंगे दूसरी संख्या आ जाएगी। तो बच्चे सर्वप्रथम ऐसे सवाल में हम मानेंगे, मानते हैं माना पहली संख्या x है। ठीक है बच्चे, मानेंगे पहली संख्या x। पहली संख्या जब x मान लिए तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, योग माइनस x, यानी पहली संख्या आपका x हो गया तो दूसरी संख्या यहां पर योग दिया हुआ है तो दूसरी संख्या क्या करेंगे, योग में माइनस कर देंगे। जब दूसरी संख्या को निकालने की बात आएगी तो योग में सीधे हम घटा देंगे, हमारी दूसरी संख्या निकलकर सामने आ जाएगी। तो बच्चे यहां लिखेंगे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी, तो 27 माइनस x हो जाएगी। ठीक है बच्चे, दूसरी संख्या आपका 27 माइनस x हो जाएगी। ये 27 माइनस x कैसे हुआ है, तो ये दोनों संख्याओं का योग 27 था और उनमें से एक संख्या हमको मिल गया x, तो हम दूसरी संख्या क्या करेंगे, 27 में x को घटा देंगे दूसरी संख्या निकल जाएगी। अब फिर क्या बोल रहा है, जब दूसरी संख्या मिल गई तो यहां बोल रहा है कि और उनका गुणनफल 182 है, इनका गुणनफल 182 है। तो बच्चे गुणनफल का मतलब होता है गुणा, दोनों संख्याओं को गुणा करने पर 182 प्राप्त होना चाहिए। तो हम चलते हैं बच्चे यहां प्रश्न लगा देते हैं, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है बच्चे, प्रश्नानुसार लगा देते हैं। तो प्रश्नानुसार क्या बोलता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना बच्चे, दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। तो ये पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का गुणा कर देंगे, यहां पर हो जाएगा x गुणते 27 माइनस x। अब बराबर बोला दोनों संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 182।
ठीक है बच्चे, 182 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो यहाँ यक्स का इस दोनों में मल्टीपल यानी गुणा करेंगे। यक्स और 27 में करेंगे, 27 से यक्स आएगा, फिर माइनस है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यक्स और यक्स से गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब बराबर में क्या है 182, इसको यहाँ पर रख देंगे। अब बच्चे ये नियम कहता है कि जब हम संख्याएं ज्ञात करना होता है तो सभी संख्याओं को, सभी अंकों को एक तरफ करना पड़ता है, तो इसको हम एक तरफ कर देंगे। तो सबसे पहले बढ़ते क्रम में इसको सजाएंगे, यानी जो महत्तम घात है उसको आगे करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182, ये प्लस है, ये लग जाएगा तो बच्चे माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इसको मैं सामने कर दिया, इसके बाद एक यहाँ पर घात 2 था, यहाँ पर घात 1 है, तो इसको मैं यहाँ पर रख दिया, इसको उस साइड में ढूंढ दिया। ठीक है बच्चे, 182, इधर क्या बचेगा, चला जाएगा तो 0 बचेगा। अब बच्चे यहाँ पर जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 में, यानी प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया था, दो को मूल निकालने के लिए बताया गया था, तो दोनों मूल निकालने के लिए बताए थे कि आपको क्या करना होता है, तो उसी तरह आपको जस्ट ये भी काम करना है। अब इसमें देखेंगे, आपको अगर ये अनफिट लग रहा है तो इसमें हम कॉमन कर लेते हैं, क्या करते हैं, माइनस कॉमन कर लेते हैं। माइनस कॉमन करेंगे बच्चे, माइनस कॉमन करने पर क्या होता है कि जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस रहता है वो माइनस हो जाता है। ठीक है बच्चे, तो ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, 182 ठीक बराबर 0। अब बच्चे जो ये माइनस है वो कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा तो कोई अंतर उसका नहीं रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपका होगा फाइनल एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल 0। अब इसका हमको गुणनखंड करना है, इसे क्या करना है बच्चे, गुणनखंड। जिस प्रकार आप किए थे क्वेश्चन नंबर 1 में गुणनखंड, जैसे जो नियम लगाए थे गुणनखंड करने की विधि, उसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 का भी गुणनखंड करेंगे। ये बच्चे ये क्या हो गया, ये मेरा बहुपद हो गया, क्या हो गया, बहुपद। तो बच्चे बहुपद निकालने के लिए गुणनखंड करेंगे, 2 4 इसमें आएगा। ठीक है, तो ये इसका नियम होता है कि पहला पद और लास्ट पद का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो पहला पद मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर है, दूसरा पद क्या है 182 है, तो एक्स स्क्वायर और 182 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर और 182 का गुणा कर देंगे और 182 का गुणा करेंगे बच्चे, तो ये जितना आएगा उसका फिर गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, गुणनखंड। तो एक्स और 182 का गुणा करेंगे तो आपका आएगा एक्स स्क्वायर और 182 का आप जब गुणा करिएगा तो 182 एक्स स्क्वायर आएगा, और 182 एक्स स्क्वायर का आप गुणनखंड करिएगा 182 का, करिए, 2 से करेगा 2 9 18, 2 का 2, फिर कितने से करेगा, 3 से करेगा, 7 से करेगा, 13 7 91, कितना है बच्चे, 13 से करेगा, 13 का 13, यानी 2 गुणते 7 गुणते 13 हो गया। अब इसमें क्या करना है, इसमें दिमाग लगाना है कि अब बीच वाला को ऐसे दो भागों में बांटे कि गुणा करने पर प्लस 182 एक्स स्क्वायर आए, और गुणा करने पर प्लस 182 एक्स स्क्वायर आए, और दोनों को जोड़ने घटाने पर, यहाँ बच्चे माइनस है तो जोड़ने पर आना चाहिए। ठीक है, घटाने पर भी कभी कभी सवाल में हो जाता है, तो यहाँ जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, 27 एक्स आना चाहिए। तो बच्चे ऐसे कर देते हैं, 7 दूनी के 14 और 13, 14 और 13 करेंगे तो 14 और 13 27 हो जाएगा। तो बच्चे 27 जब होगा तो जोड़ने पर हो रहा है तो दोनों में माइनस लग जाएगा, दोनों में माइनस लग जाएगा, तो मेरा गुणनखंड क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x। बच्चे यहाँ पर यक्स लगाना जाहिर सी बात है, लगाएंगे, इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमको दोनों का गुणा करने पर इस यक्स स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो यक्स स्क्वायर चाहिए तो यक्स दोनों में लगा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गुणनफल में भी आपका यक्स स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 182 हो जाएगा बराबर 0। अब चलते हैं बच्चे, अब कॉमन करते हैं। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में मिलता हो, जो दोनों में मिलता हो, तो 2 का एगो ले लेते हैं, 2 का एगो ले लेते हैं। तो एक इसमें से, दोनों में से देखेंगे कौन कौन मिल रहा है, और इसमें से भी देखेंगे इसमें से कौन कौन मिल रहा है। ठीक है बच्चे, तो इसमें से जो मिलेगा उसी को लेंगे, जैसे इसमें 2 गो यक्स है, एम एगो यक्स है, तो दोनों में यक्स यक्स केवल मिल रहा है, तो हम यक्स बाहर कर देंगे। इसमें क्या मिल रहा है,
यहाँ 182 है बच्चे। यहाँ क्या मिला है, हमें 13 मिलेगा, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे गुणनफल किया है। 182 में देखिए 13 एक आया हुआ है, 13 है, यानी 13 और 14 आ जाएगा। तो 13 14 आ ही रहा है, तो उसमें भी 13 है, ठीक है, गुणनखंड में 13 है तो इसमें भी 13 होगा, ठीक है। तो इसमें हम 13 निकाल लेंगे, इसमें यक्स निकाल लेंगे, इसमें से जो मिलेगा निकाल लेंगे बच्चे, यक्स निकालते हैं, यहाँ बचता है यक्स माइनस, यहाँ पर यक्स ले लेंगे तो कितना बचेगा, 14 बचेगा, ठीक है बच्चे, यहाँ पर 14 बच गया। यहाँ पर हम माइनस लेते हैं क्योंकि यहाँ अंदर माइनस चाहिए हमको, तो माइनस 13 ले लेते हैं बच्चे, तो यहाँ बचेगा यक्स, और बच्चे यहाँ जब माइनस ले लेंगे तो अंदर वाला प्लस था तो माइनस हो जाता है, यहाँ बचेगा 14, ठीक है बच्चे। जब यहाँ माइनस कॉमन करेंगे बच्चे, तो अब ध्यान रखना है कि जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा। 13 यक्स जो था 13 निकाल लिए तो यक्स अब प्लस हो गया, यहाँ से जो प्लस था इनमें से हम 13 निकाल लेंगे, क्योंकि 13 गुणे 14 एक गुणनखंड होगा, 13 गुणे 14, तो इसमें से 13 बाहर हो जाएगा बच्चे, तो यहाँ पर 14 बचेगा, यहाँ बराबर में क्या बचा, 0 बचा बच्चे। अब क्या होगा, अब देखिए अंदर अंदर वाला एक ठो, अगली बार ये बताए थे कि अगर अंदर वाला मिल जाता है तो बाहर वाला भी एक बन जाता है, ठीक है बच्चे। तो बाहर बाहर एक ठो, अंदर अंदर एक ठो, तो यक्स माइनस 13 एक ठो हो गया, और उसके बाद यक्स माइनस 14 एक ठो हो गया, बराबर 0। बच्चे यदि लगा देते हैं, यदि यक्स बराबर आपका 13 आता है, यक्स माइनस 13 बराबर 0, क्योंकि ऑलरेडी 0 यहाँ चलता आ रहा है, शून्य चलता आ रहा है, तो यक्स बराबर 13 इस साइड में आएगा बच्चे, तो हो जाएगा प्लस, तो माइनस है तो इस साइड में आएगा प्लस हो गया। ये आपका यक्स बराबर आपका मान आया है, ठीक है बच्चे, यक्स बराबर आपका मान आया है। यहाँ पर दो दो आंसर दिया गया बच्चे। अब चलते हैं, ये आपका जो यक्स बराबर माना है बच्चे, वो यक्स बराबर आपने माना है पहली संख्या, तो मेरा पहली संख्या कितना आ गया, 13 आ गया, पहली संख्या 13 आ गया। तो बच्चे दूसरी संख्या यदि आपको प्राप्त करना है तो 27 में यक्स का मान रख करके घटा दिया जाएगा, तो दूसरी संख्या भी प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर लिख देंगे पहली संख्या, यहाँ लिखेंगे दूसरी संख्या, तो बच्चे 27, दूसरी संख्या क्या है, 27 माइनस यक्स है, 27 माइनस यक्स है, तो यहाँ पर 27 का मान हम बैठा देंगे 27 और यक्स का मान बैठा देंगे 13, तो घटा देंगे बच्चे तो यहाँ 14 आ जाएगा, तो दूसरी संख्या मेरा 14 हो गया। आपका पहली संख्या 13 हो गया, दूसरी संख्या 14 हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है बच्चे, ये 13 और 14 एक आंसर हो गया, ठीक है। कभी कभी ये भी है, इसका मान 2 आएगा बच्चे। अब यहाँ पर यक्स का मान अगर 14 रखते, यहाँ पर यक्स का मान 14 आता, यानी पहली संख्या 14 आता तो दूसरी संख्या 13 हो जाता, और दूसरी संख्या यदि 13 आएगा तो पहली संख्या, दूसरी संख्या 14 आता तो पहली संख्या 13 हो जाता, ठीक है बच्चे, और दूसरा पहली संख्या 13 आता तो दूसरी संख्या 14 हो गया, ठीक है बच्चे, दोनों तरफ से आंसर सही होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो बच्चे यहाँ पर 2 क्रमागत बोल रहा है, तो क्रमागत का मतलब होता है लगातार, क्रमागत का मतलब बच्चे होता है लगातार, तो 2 लगातार आपको धन पूर्णांक चाहिए, ठीक है बच्चे। तो 2 लगातार धन पूर्णांक निकालने के लिए हम मानेंगे, जब भी मानेंगे तो बच्चे लगातार में एक जोड़ा जाता है, एक जोड़ा जाता है, तो हम एक मान लेंगे कि माना पहला धन पूर्णांक अगर यक्स है तो दूसरा क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 1 हो जाएगा। तो पहला यदि यक्स होता है तो दूसरा यक्स प्लस 1 हो जाता है, ठीक है बच्चे। यदि कभी कभी ऐसा मान लेता है 2 लगातार, मतलब कि 2 क्रमागत सम धन पूर्णांक, सम धन पूर्णांक मांग दे, तो सम कहेगा या कभी विषम भी कह देता है, विषम धन पूर्णांक मांग दे, तो उसमें क्या होता है बच्चे, विषम कहे या सम कहे, उसमें 2 जोड़ दिया जाता है। जहां लगातार कह रहा है उनमें सम 2 अंकों के बाद आता है और विषम भी 2 अंकों के बाद आता है, इसलिए वहां भी 2 जोड़ेंगे, सम में भी 2 जोड़ देंगे और विषम में भी 2 जोड़ देंगे। अगर इस तरह कुछ भी न कहे, अगर कह दे कि लगातार केवल निकालो तो केवल एक ही जोड़ते जाएंगे, अगर 1 2 की जगह पर 3 भी बोले तो उस पर क्या करेंगे, लगातार कहे तो यक्स कर देंगे, यक्स प्लस 1 कर देंगे, यक्स प्लस 2 कर देंगे, एक एक बढ़ाते चले जाएंगे। मानते हैं बच्चे, माना 2 लगातार क्रमागत धन पूर्णांक यक्स तथा x प्लस 1 है। लगातार बोला है बच्चे, अगर x मानेंगे तो अब लगातार का मतलब एक के बाद एक आए तो एक जोड़ेंगे तो दूसरी पूर्णांक आ जाती है, ठीक है बच्चे।
तो एक यक्स हो गया तो दूसरा यक्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक बच्चे, एक यक्स हो जाएगा तो उसमें एक जोड़ देंगे तो अगला आ जाएगा, फिर एक जोड़ेंगे फिर उससे अगला आ जाएगा। इसलिए जब एक जोड़ेंगे तो 2 ही हो जाएगा, इसलिए उसके आगे 2 जोड़ते हैं, फिर 3 जोड़ते हैं, फिर 4 जोड़ते हैं, ऐसे करते चले जाते हैं। ठीक बच्चे, अब यहाँ पर तो 2 लगातार धन पूर्णांक मिल गया। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है बच्चे कि जिनके वर्गों का योग, वर्ग का मतलब मैं बताया हूं बच्चे, वर्ग का मतलब होल स्क्वायर होता है। क्या होता है, उसको 2 बार, उसके पर पावर 2, उसके पर पावर 2। तो बच्चे यहाँ पर चलते हैं, जिनके वर्गों का योग बोल रहा है तो प्रश्नानुसार लगा लेते हैं, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार या प्रश्न से। ठीक है, तो इनके वर्गों का, तो इसका वर्ग करने का मतलब मैं बताया था कि वर्ग जब भी कहेगा तो उसके पावर 2 कर देंगे, जब भी वर्ग पूछे तो पावर 2 कर देंगे। योग का मतलब जोड़ होता है। योग का मतलब क्या होता है बच्चे, जोड़। यहाँ पर पहला का तो वर्ग हो गया, दूसरा का भी वर्ग करना है, x प्लस 1, इसका भी वर्ग। अब वर्गों का योग बोला, योग बोला, यहाँ योग दोनों का योग कितना हो गया, 365, 365 हो गया। ठीक बच्चे, अब इसको हल करना है हमें, किस तरह हल करेंगे, एकदम सिंपल सा चीज है। यक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो यक्स ही स्क्वायर आएगा, यक्स का होल स्क्वायर, यक्स का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पर ये प्लस बी का टर्म लग जाएगा, ये ए है ये बी है। ठीक है बच्चे, ये ए है ये बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, नहीं पता है तो देख लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। इसी टर्म पे इसको तोड़ेंगे, मानते हैं कि ये है और ये बी है, तो ए का पुकार होगा तो एक्स का होल स्क्वायर होगा, बी का पुकार होगा तो ए का होल स्क्वायर होगा। तो मैं चल रहा हूं बच्चे, एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर फॉर्मूला में आता है 2ab, तो 2 फॉर्मूला में आता है, ए का मान एक्स है, बी का मान 1 है, ये आपका हो गया। अब चलते हैं, बराबर इधर लिख देते हैं 365, एक्स स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे, ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का होल स्क्वायर है तो 1 का होल स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, और यहाँ पर 2 का 2, 2 में 1 का गुणा करेंगे, 2 का 2 हो गया, एक्स कर देंगे तो बच्चे यहाँ का हो जाएगा 2 एक्स हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर बराबर है 365। अब देखिए एक एक्स दोनों जो भी जगह है, तो ये देखिए जब भी कोई मतलब चार मान जुड़ता है, ठीक है, तो जब टूटेगा तो उसका आधार जुड़ता है, एक आधार 1 है, एक गुणांक 1 है, एक का गुणांक 1 है, तो दोनों का गुणांक जुड़ गया, एक एक कितना हो गया 2, ये 10 का 10 स्क्वायर उतर जाता है। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं प्लस, इसको यहाँ पर रख देते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर के बाद एक एक्स वाला अलग रखते हैं, फिर उसके बाद प्लस 1 हो जाता है, ये देखते हैं, ये बराबर पे इस साइड में, इसको भी बराबर पे उस साइड में भेजते हैं, तो ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाता है, 365 हो गया। फिर बच्चे इधर 0 बच गया। अब इसमें देखिए एक क्या करना है, 365 में 1 घटा देना है, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 365 में 1 घट जाएगा तो 364 आएगा बराबर 0। ठीक है बच्चे, अब इसमें देखते हैं कॉमन करने देगा, क्योंकि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 है। कॉमन कर देने से क्या होता है कि सवाल जो बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है, हल्का थोड़ा सा छोटा गुणा गणित करना पड़ता है, इसलिए कॉमन कर देते हैं। तो 2 कॉमन कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, इसमें 2 का 2, 2 8 16, 2 का 2। ठीक है बच्चे, ये चीज आ गया। अब 2 को यदि यहां से गुणा है इस साइड में भेजेंगे तो भागा बनेगा, तो भागा बनेगा तो 0 बटा में 2 हो जाएगा, 0 बटा में जब 2 होगा तो वही उसका मान भी 0 होगा। या आप लिख दे सकते हैं इसको डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। ठीक है, अब बराबर अब 0 हो गया। अब इसका हमें गुणनखंड करना है। ठीक है, अभी ऐसा एक गुणनखंड आपके सामने आया था, तो 182 का आप जब गुणनखंड करेंगे तो अभी इसके पहले जस्ट पहले क्वेश्चन नंबर 3 में गुणनखंड करके इसमें बताए थे कि देखो बच्चे 182 का गुणनखंड किए थे तो 2 से कटा था, फिर 7 से कटा था, फिर 13 से कटा था, तो वो 14 गुणे 13 में आ जाता है। तो 14 गुणे 13, तो 14 गुणे 13 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 182 आ जाएगा। अगर 14 में हम 13 को भी घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यक्स आ जाएगा। 14 में 13 को घटाएंगे तो यक्स आ जाएगा, और 14 और 13 का गुणा करेंगे तो 182
182 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो इसके गुणनखंड में आप करके देखेंगे, लेकिन ध्यान रखिए वहां पर प्लस था। ठीक है, गुणनफल उसका प्लस में आना चाहिए था, लेकिन जोड़ने घटाने पर वहां माइनस था क्वेश्चन नंबर 3 में। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चे यहाँ पर प्लस में यक्स चाहिए और इसका गुणनफल जो होगा वह माइनस में 182 चाहिए। तो क्या कर देंगे, एक को माइनस ले लेंगे, एक प्लस ले लेंगे, बड़ा वाला को प्लस कर देंगे, छोटा वाला को माइनस कर देंगे, क्योंकि बड़ा वाला प्लस रहेगा तभी ना छोटा वाला माइनस घटाएंगे तो यक्स आएगा। ठीक है, तो लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। ठीक है बच्चे, 14x में से 13x घटेगा, एगो x बच जाएगा। ठीक है, 14x में से 13x बचेगा तो एक 13x घटेगा तो एक x बच जाएगा, और 13x और 14x का गुणा जब करेंगे तो 182 आ जाएगा। ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस और प्लस का भी गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा, माइनस 182 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो अब इसके बाद की कहानी तो आपको बताए हैं क्या होता है। अब तो दूगो में एगो करना पड़ता है, दूगो का जोड़ा लगा देंगे। अब जोड़ा लगाने के बाद जो मिलेगा दोनों में उसको एक को बाहर करेंगे। तो यहाँ पर देखो बच्चे, दूगो यक्स है, यहाँ पर एगो यक्स है, इसमें से मिल रहा है, यक्स मिल रहा है, तो यक्स को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। तो यक्स को हम बाहर कर दिए बच्चे, तो यहाँ बचा यक्स, यहाँ बचा 14। ठीक है बच्चे, यहाँ पर इसमें से दूगो में से एगो निकल गया तो एगो बच्चा, और यहाँ पर क्या हुआ, 14x में से x निकल गया तो केवल 14 बचा। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं, तो इनमें से माइनस को मान लेते हैं। यहाँ पर 13 है बच्चे, इनमें भी 13 है, क्योंकि ऑलरेडी बताए हैं कि 13 गुणे 14 क्या होता है, 182 होता है। तो बच्चे अब क्या करेंगे, इनमें से माइनस 13 लेंगे, तो यहाँ में 13 है, इनमें 13 है, इनमें x है तो इनमें x नहीं है, तो माइनस 13 मैंने बाहर कर दिया। यहाँ बचा x और यहाँ पर प्लस बचेगा, क्योंकि बताया हूं कि जब माइनस कॉमन होता है तो अंदर प्लस हो जाता है। क्या मतलब, माइनस कॉमन करेंगे तो अंदर वाला जितने भी चिन्ह होता है सब परिवर्तन हो जाता है। तो माइनस रहेगा तो वो प्लस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ 14 बच जाएगा, बराबर 0 हो गया। अब अंदर अंदर वाला देखते हैं मिल गया एक रंग का, तो बाहर बाहर वाला भी मिल जाएगा। तो x माइनस 13 एक हो गया और x प्लस 14 एक बराबर में 0। तो बच्चे यदि देकर के निकालते हैं, यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13 आ गया। आपने माना दो लगातार क्रमागत धन पूर्णांक x, तो पहला आपका मिल गया x, पहला तो आपका मिल गया क्योंकि x का मान आपका 13 आ गया, तो 13 पहला मिल गया। अब दूसरा हमें निकालना है, तो हम लिख देंगे यहाँ पहला पूर्णांक, पहला पूर्णांक मिल गया तो यहाँ दूसरा पूर्णांक निकाल देंगे। दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बोला है, क्या बोला दूसरा पूर्णांक, x प्लस 1। तो x का मान क्या है बच्चे, 13 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये आपका दूसरा पूर्णांक, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब कोई बच्चा कहेगा सर आपने x प्लस 14 क्यों नहीं लिया है, तो x प्लस बच्चे 14 इसलिए नहीं लिया है कि अगर x प्लस यहाँ 14 लेते हैं तो प्लस जब इस साइड में भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस में आपका पूर्णांक नहीं आना चाहिए, इसलिए आपने x प्लस 13 लिया है। ठीक है, तो बच्चे क्वेश्चन नंबर आपका 4 बनकर के रेडी हो गया। ठीक है बच्चे, सभी बच्चों को समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूं। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो बच्चे आपका पहला पूर्णांक 13 और दूसरा पूर्णांक 14। ठीक है बच्चे, पहला पूर्णांक 13 और दूसरा पूर्णांक 14 आपका आंसर आ गया। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर अब 5 देखते हैं। ये 5 जो क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है बच्चे, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे तो क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक जितने भी क्वेश्चन हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये परीक्षा की दृष्टि से भी आई है। ठीक है बच्चे, परीक्षा में 100% आने का चांस है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 है वो क्या कह रहा है, देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज बोला है बच्चे, समकोण त्रिभुज बोलता है तो तुरंत डायग्राम को अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि समकोण त्रिभुज होता कैसा है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, ऊंचाई आधार से 7 कम है, ऊंचाई आधार से क्या है, 7 कम है। अच्छा, यदि इसका कर्ण 13 cm है,
इसका कर्ण यानी समकोण त्रिभुज का कर्ण है। समकोण त्रिभुज में बच्चे क्या आता है? आधार आता है, ऊंचाई आता है और कर्ण आता है। समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। ठीक है, तो इसका कर्ण क्या है? 13 cm है। अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। तो बच्चे सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि समकोण त्रिभुज बोल रहा है, समकोण त्रिभुज का एक डायग्राम बनाएंगे, सिंपल सा डायग्राम बनाएंगे। यहाँ समकोण त्रिभुज इसका नाम दे देंगे ए बी सी। ये समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज बनाया। मैंने बताया कि इसका जो कर्ण बोल रहा है वो कहीं नहीं कि कर्ण बोल रहा है 13 cm, तो ये भुजा कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ण। तो कर्ण कितना है? 13 cm। कर्ण आपका दिया हुआ है 13 cm और बोल रहा है कि इसका समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ये जो ऊंचाई कहलाता है इसको हम कहते हैं ए बी। ए और बी, ए बी क्या है? इसकी ऊंचाई है। इसके आधार से 7 कम है, इससे ही 7 कम है, इससे ही 7 कम है, इससे 7 कम है। यदि हम आधार मानेंगे तो ऊंचाई तो बिन बलौले आएगा। आधार मानेंगे, जैसे बोला कि आधार से ऊंचाई 7 कम है तो आधार हम मान लेते हैं। जब आधार मान लेंगे तो ऊंचाई तो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बोल चुका है कि 7 कम है। मानते हैं? ये आपका आधार है, लिख देता हूं, इंडिकेट कर देता हूं। आधार, ये आपका ऊंचाई हो गया। ठीक है, माना समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का बच्चे आधार से बोला है कि जो आधार बोल रहा है, यहां पर देखिए बोला है ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। तो आधार नहीं पता है, ऊंचाई तो पता हो गया कि हाई मान लेंगे तो हाई अपने आप पता हो गया कि 7 इससे कम है। तो माना समकोण त्रिभुज का आधार, आधार कितने बच्चे? आधार बोल रहा है नहीं पता है, यक्ष मानते हैं, यक्ष सीएम। तो बच्चे ऊंचाई क्या हो जाएगा? तो ऊंचाई क्या हो जाएगा? 7 कम है तो 7 घटा देंगे। 7 बोला है कम है, यानी आधार से ऊंचाई क्या है? 7 कम है। तो 7 कम करेगा तो 7 घटा दिए और आपका कर्ण दे किया है, दिया गया है कर्ण, कर्ण दिया है, दिया गया है। क्या दिया गया है? कर्ण। कितना बच्चे? 13 cm। तो बच्चे हमको क्या निकालना है? कह रहा है कि अन्य दो भुजाएं, हाई भुजा यक्स जो है और यक्स -7 है, तो इस तरह तो भुजा की लंबाई हो नहीं सकती है। तो इसका जब भी होगा तो लंबाई किसी चीज का अंक में होता है, इसलिए उस अंक को निकालना है। ठीक है बच्चे, जो इस समकोण त्रिभुज की दिया हुआ है। तो चलते हैं। तो बच्चे अब तो समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पर तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर जोड़ आधार का होल स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर जोड़ आधार का होल स्क्वायर। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है बच्चे, क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय यानी पाइथागोरस महोदय क्या कहते हैं? तो कहते हैं कि जो समकोण त्रिभुज की जो लंबी भुजा होती है वह दोनों भुजाओं के वर्गों का योग होती है। ये हो जाएगा लंब का होल स्क्वायर जोड़ आधार का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो आपका कर्ण क्या है? कर्ण का मान आपका दिया हुआ है सवाल में, कर्ण बराबर 13, तो कर्ण की जगह पर 13 का होल स्क्वायर कर देंगे। लंब आपने देखा, लंब का मतलब ऊंचाई होता है बच्चे, तो ऊंचाई आपका दिया हुआ है, x -7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार आपका दिया हुआ है, x का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ a - b का टर्न लग गया। क्या लग गया बच्चे? a - b का टर्न लग गया। तो a - b के टर्न पे इसको तोड़ेंगे पहले। ये हो जाएगा आपका बच्चे, एक लाइन में दो बराबर नहीं रहता है, यही तो
समीकरण का नियम है। नहीं बच्चे, ठीक है, ये सही है, यहां पर ये नहीं रहेगा, ये हो जाएगा 163 हो जाएगा, ठीक है, 163 हो जाएगा। यहां होगा a माइनस बी का होल टर्न लगाएंगे बच्चे, a माइनस बी का होल टर्न होता है a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है बच्चे, a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक। तो यहां पर ये a है, ये b है, तो a का होल स्क्वायर का मतलब x का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर का मतलब 7 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणित a का मान x है और b का मान 7 है, ठीक है बच्चे, ये टूट गया। अब चलते हैं, प्लस x का होल स्क्वायर होगा तो x ही होगा, ठीक है, x का होल स्क्वायर x ही होगा। चलिए x का होल स्क्वायर हो गया। अब क्या करते हैं, 169 x का होल स्क्वायर 7 7 49 हो गया, माइनस 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 14 हो जाएगा, 14x हो गया, प्लस यहाँ x स्क्वायर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चे, यहाँ पर एक x तो 2x स्क्वायर हो गया, एक x स्क्वायर तो 2x स्क्वायर हो गया, 169 बराबर 2x स्क्वायर, यहाँ पर बच्चे हो जाएगा, इसको उस साइड में भेज देते हैं, चर चर एक तरफ अचर अचर एक तरफ हो जाता है। यहां पर 169 माइनस, देखिए 49 क्या है, प्लस में ये लग जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब यहां बचा क्या है, ये उधर चली गया, अभी इसको और इसको जो भी दिए, अब बचा माइनस 14x, ठीक है। अब इसमें 49 घटा देंगे, 49 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, 100 यानी 120 हो जाएगा, ठीक है बच्चे, 120 हो जाएगा। 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 1 उतर गया, इधर क्या हुआ बच्चे, 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब क्या करेंगे, इसको भी इस साइड में भेजेंगे, तभी तो इसका मूल निकलेगा, 2 मूल निकालना है तो दोनों को निकालना होगा बच्चे। यहाँ पर या दे देंगे, या 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसको इधर भेजेंगे तो ये भी माइनस 120 हो जाएगा, बराबर 0 लग गया। अब इसमें बच्चे तीनों में से, तीनों पदों में देखेंगे तो तीनों पदों में 2 मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2 कॉमन कर देंगे, 2 कॉमन कर देंगे, तो बच्चे 2 कॉमन करेंगे, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 7x हो जाएगा। देखिए अब गुणा करने पे उतना आ जाना चाहिए, ठीक है, तभी पता चलेगा कि मेरा कॉमन जो कर रहे हैं वो सही है कि गलत है। अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस 120 है तो बच्चे 60 हो जाएगा, अब बराबर 0 हो गया। 2 यहाँ से बच्चे अगर इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, यहाँ मतलब भागा में है, गुणा में है, इस साइड में आएगा तो भागा बनेगा, फिक्स है। चलते तो बच्चे यहां पर हो जाएगा आपका, तो अब तो 2 अगर 0 के बटा में आएगा तो परिणाम क्या हो गया, 0 हो जाएगा। तो बचा आपका का x स्क्वायर अब माइनस 7x अब माइनस 60 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करेंगे हम, अब इसका गुणनखंड में क्या होगा बच्चे, तो ये पहला पद और ये लास्ट वाला पद का गुणा करेंगे, तो इसका दोनों का गुणा करने पर कितना आएगा, 60 आएगा, कितना आएगा बच्चे, 60 आएगा, तो माइनस 60 आ जाएगा, माइनस 60 x स्क्वायर। इसके गुणनखंड करना है हमको, जोड़ने घटाने को 7x चाहिए, तो बच्चे 60 का गुणनखंड कीजिए, 2 से 30 दूनी के 60, 15 दूनी के 30, 3 से 5, तो बच्चे 12 5 60 और 12 में से 5 घट जाएगा, 7 आ जाएगा। तो हम ले लेंगे एक 5 ले लेंगे या एक 12 ले लेंगे, ठीक है। तो 12 वाला बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 12 वाला को माइनस में लेंगे और 5 वाला को प्लस में लेंगे, इसलिए बच्चे कि हमको क्या चाहिए, माइनस 7x चाहिए, तो माइनस 7x बड़ा है ना, तो बड़ा वाला को हम लेंगे माइनस और छोटा वाला को लेंगे प्लस। x स्क्वायर माइनस 12x अब प्लस 7x अब माइनस 60 अब बराबर 0। अब बच्चे क्या करेंगे, जब कॉमन देखिए गुणा करते हैं तो बच्चे यहाँ 5 रहेगा, 5 रहेगा, ठीक है। तो 12 5 60, 12 5 60, x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें कॉमन करेंगे, 2 में एगो 2 में एगो, ठीक है। तो 2 का जोड़ा लगा लेंगे पहले, और इसमें देखिए क्या मिल रहा है, मेरे x 2 है, मेरे एगो है, तो एगो x बाहर कर देंगे,
बचेगा कितना, यक्स बचेगा। अब फिर क्या बचा, माइनस यहाँ 12 बचा, इसमें यक्स बचा, इसमें 12 बच गया। यहाँ पर प्लस 5 कॉमन करेंगे क्योंकि यहाँ 5 है तो 60 में भी 5 है, 12 5 60, 5 कॉमन कर लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ बचेगा यक्स, क्या बचेगा, यक्स बचेगा, यहाँ बचा यक्स, और यहाँ हो जाएगा -12, क्या हो जाएगा बच्चे, -12, ठीक है, बराबर में 0। अब दोनों का ये 1 हो जाएगा, ये बाहर 1 हो जाएगा, ठीक है बच्चे। क्या करेंगे, यक्स प्लस 5 एक हो गया, और यक्स -12 एक बराबर 0। तो बच्चे यहाँ पर त्रिभुज का भुजा जो होता है वो माइनस में नहीं आता है। अगर हम ये प्लस वाला को ले लेंगे तो इसका जो प्लस वाला को लेंगे जब बराबर हिस्सा में भेज देंगे तो यक्स बराबर -5 हो जाएगा। तो त्रिभुज की भुजाएं माइनस में नहीं होती है, इसलिए प्लस में होती है। तो हम माइनस वाला को लेंगे तो इस साइड में क्या आ जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, इसलिए हम इसको लेंगे। यदि यक्स -12 बराबर 0, तो यक्स बराबर ये प्लस माइनस इस साइड में आएगा, प्लस हो जाएगा। बच्चे यक्स का मान कितना आ गया, 12 आ गया। हमने क्या माना है, इस त्रिभुज का आधार यक्सीएम, तो यक्सीएम का मतलब 12 सीएम हो गया, ये आधार मिल गया। तो आपको चाहिए क्या, ऊंचाई, आधार यहां लिख देना होगा। अब आपको ऊंचाई चाहिए, तो बच्चे ऊंचाई बराबर क्या है, तो x - 7 है, ठीक है, तो x - 7 है, तो x - 7 का मतलब x का मान क्या है, 12, -7 हो गया, तो 12 में से 7 घट गया, 5 बचेगा, 12 में से 7 जाएगा, 5 सीएम बच गया। ये आपका ऊंचाई हो गया, ये वाला और ये वाला दो आपका आंसर बन जाता है, ठीक है बच्चे। ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 बताया है शुरू में, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 नंबर या 3 नंबर का फिक्स है, ये हर बार बोर्ड में पूछता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर बच्चे देखते हैं 6, ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6। बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कुटीर उद्योग किसको कहते हैं बच्चे, जो छोटे पैमाने पर चलाया जाता है, तो छोटे पैमाने पर चलाए गए उद्योग को कुटीर उद्योग कहते हैं, छोटे पैमाने पर चलाए गए उद्योग को कुटीर उद्योग कहा जाता है, ठीक है बच्चे। तो उसी तरह कुटीर उद्योग है, तो एक तरह कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की कीमत लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। लागत बोल रहा है बच्चे, मान लीजिए कि किसी मतलब बर्तन का जो निर्माण हो रहा है उस पर खर्च तो गिरता है, नग लगाने में खर्च गिरता है, तो क्या करने में खर्च गिरता है, तो बहुत सारे काम है उसमें खर्च गिरता है। तो यहाँ बता रहा है कि एक दिन का जितना आप निर्माण हो रहा है बर्तन, उससे कह रहा है दोगुने से 3, क्या बोला है, 3 अधिक है। तो कह रहा है कि उस दिन की कुल निर्माण, उस दिन का कुल निर्माण लागत, एक दिन का बोला है कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बोल रहा है बच्चे कि एक दिन में कितना बर्तन निर्माण हो रहा है, और एक दिन में जितना बर्तन निर्माण हो रहा है उसके पर उससे दोगुने से 3 अधिक ओकरे पर खर्च हो जा रहा है। कुल मिलाकर के उस दिन जितना मतलब कि निर्माण हुआ है वह 90 रुपया खर्च गिरा है। खर्च कितना गिर गया, 90 रुपया गिर गया। तो बच्चे सबसे पहले हम मानेंगे कि एक दिन में कितने बर्तन निर्मित हो रहे हैं, कितने निर्माण हो रहे हैं। हल, माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या यक्स है। एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या यक्स है, ठीक है। तो बच्चे एक दिन में जो बर्तन निर्मित हो रहे हैं उसके पर खर्च कितना गिर रहा है उसको निकालते हैं। एक दिन निर्मित
बर्तनों पर खर्च कह रहा है कि जितना निर्माण हो रहा है उससे दुगुने से 3 अधिक। तो निर्माण हो रहा है यक्स, तो यक्स का दुगुना क्या हो जाएगा, यक्स गुणे 2, और 3 अधिक का मतलब जोड़ 3 दे देंगे। तो क्या हो गया, 2 यक्स जोड़ 3 हो गया। इतना रुपया इसमें निर्माण खर्च गिर जा रहा है। ठीक है बच्चे, इतना रुपया खर्च गिर गया। यानी बर्तन कितना हुआ, बर्तन एक दिन में यक्स को निर्माण हो रहा है। इस बर्तन के कराए की खर्च कितना गिरा है एक दिन में, एक दिन में खर्च गिर रहा है जितना बर्तन निर्माण हो रहा है उससे दुगुने से 3 अधिक। तो दुगुने का मतलब 2 का गुना और 3 अधिक का मतलब 3 जोड़। ठीक है, तो 2 यक्स जोड़ 3 हो गया, एक दिन का खर्च गिरा है। तो यहाँ पर बता रहे हैं बच्चे की उस दिन कुल लागत निर्माण, उस दिन कुल लागत निर्माण कितना है, तो 90 रुपए है। तो बच्चे निर्माण बर्तनों का संख्या तो मान लीजिए कि यक्स है और एक बर्तन पर खर्च गिरा है, एक दिन निर्मित बर्तनों पर खर्च, एक बर्तन पर निर्मित खर्च, एक बर्तन पर, एक निर्मित बर्तन पर खर्च, एक, यहां पर बच्चे लिखना होगा, एक निर्मित बर्तन पर खर्च। ठीक है, एक निर्मित बर्तन पर खर्च ऐसे। अब उस दिन कितना निर्मित हो रहा है, तो यक्स निर्मित हो रहा है, एक बर्तन पर इतना खर्च गिर रहा है, तो कुल बर्तन पर कितना गिरेगा, तो यक्स और इतना का दोनों का गुणा कर देंगे। यानी एक बर्तन का पता चल गया तो हम यक्स बर्तन का करेंगे तो यक्स का गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चे, तो लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से। अब कह रहा है कि बर्तन कितना निर्माण हुआ, यक्स 2, अब कुल खर्चा एक बर्तन पर कितना खर्चा है, तो एक बर्तन पर यक्स 2 यक्स प्लस 3 खर्चा है, कुल मिला के कै रुपया खर्चा गिरा, 90 रुपया। ठीक है बच्चे, तो ये क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये 2 यक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो यक्स में 3 का करेंगे तो 3 यक्स हो जाएगा, 3 यक्स हो गया, तो बराबर 90 है। क्या दे देंगे, 2 यक्स स्क्वायर प्लस 3 यक्स, 90 को भी इधर भेज लेंगे, माइनस 90 बराबर 0 हो गया। अब बच्चे देखेंगे जैसे आप मूल निकालते हैं उसी तरह इसका मूल निकाल लीजिए। ठीक है, मूल कैसे निकालते हैं तो बताए हैं, मूल निकालने के लिए प्रथम पद और लास्ट पद का गुणा करते हैं और उस गुणनफल को 2 भागों में तोड़ देते हैं, यानी गुणनखंड कर देते हैं, ताकि जोड़ने घटाने पर 3 एक्स आए और गुणा करने पर जितना इसका गुणनफल आएगा उतना ही आए। ठीक है, तो 9 दूनी 18, 180 हुआ, कितना हुआ, 180, यानी माइनस 180 स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 180 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अब इसको जोड़ने घटाने पर हमको चाहिए कितना, हमको जोड़ने घटाने पर 3 एक्स चाहिए, तो इसका गुणनफल करेंगे सीधे ऐसे, 2 से कटेगा 90, 2 से कटेगा 45, 3 से कटेगा 15, 3 से कटेगा 5 ना, 3 से 5, फिर 5 से 1। अब देखेंगे क्या क्या इसका गुणनखंड में आ रहा है, उनको 3 चाहिए, 2 दूनी 4, 3 12, अब 5 3 15, 12 और 15 हो जाएगा, और 12 और 15 का जब गुणा करेंगे तो 180 हो जाएगा, और 12 और 15 जोड़ेंगे घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, क्योंकि 15 में से 12 घटेगा तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो वही चीज करेंगे, क्योंकि बड़ा लेंगे 15 और छोटा लेंगे 12, 2 एक्स स्क्वायर और जोड़ 15 एक्स, अब माइनस 12 एक्स करेंगे, क्योंकि गुणा करने पर भी माइनस में परिणाम आना चाहिए। ये पहला पद और दूसरा पद देखिए, माइनस है प्लस है, माइनस में आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर भी आपका प्लस 3 आना चाहिए। तो ये बड़ा यह 5 एक्स रहेगा, छोटा 12 एक्स रहेगा, तभी ना घटाएंगे तो प्लस 3 एक्स आएगा जी, और दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस 180 आ जाएगा। अब देखते हैं बच्चे, अरे बोल गए 90 नहीं लिखे, 90 बराबर 0। ठीक है, यहां पर आप ऐसे कॉमन कर लीजिए, यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, आने तो सुविधा के लिए ऐसे कर देते हैं, जिसका जोड़ा बन रहा है। देखिए इसका ऐसे ले लेते हैं, इसका ऐसे ले लेते हैं, तो ये 2 एक्स स्क्वायर अब माइनस 12 एक्स, एक हो गया, अब प्लस ये 15 एक्स
माइनस 90, एक हो गया बराबर 0। अब क्या करेंगे, दोनों में माइनस माइनस, इनमें से क्या करेंगे, 2x में है, 2x में 2x निकाल लेंगे, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 6, 6 दूनी के 12, यहाँ 15 में है, 15 में जो 15 निकाल लिए, यहाँ x बचा 15 छाके 90, ठीक है। अब देखेंगे दोनों बराबर हो गया, ये भी बराबर हो जाएगा, अपने में एक में हो जाएगा, ये 2x प्लस 15 एक हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा x माइनस 6 एक बराबर 0। बच्चे यदि ले लेते हैं, ये माइनस वाला को लेते हैं, ये x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6 आ गया। हमारा बताया जा रहा है यहाँ पर कि उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या कितना है, तो x हो गया, निर्मित बर्तनों की संख्या x हो गया। तो अब उसमें आपको पूछा क्या है बच्चे, तो उसका प्रत्येक नग की लागत पूछा है, तो प्रत्येक नग की लागत निकाल दीजिए, यहाँ पर लागत लिखा गया है, प्रत्येक नग की लागत हो जाएगा कितना है बच्चे, 2x जोड़ 3, तो 2 गुणते x का मान 6 है, जोड़ 3, तो 6 दूनी के 12 जोड़ 3, 12 3 15, 12 3 15, आपका 15 रुपया हो जाएगा। बर्तनों की संख्या x हो जाएगा 6 और लागत की संख्या आपका 15 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ये आपका आंसर हो जाएगा।